हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITI पर। दोस्तों, सितंबर 2024 में हुए IITI एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया था। इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जहां काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट रहे, वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे जिन्हें अपने रिजल्ट को लेकर असंतुष्टि रही। यानी उनका मानना है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसके अनुसार उनका रिजल्ट नहीं आया है। और इसी को देखते हुए DGT द्वारा हर वर्ष आपके जो CBT एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपकी आंसर शीट होती है, उसको ऑनलाइन जारी किया जाता है। आपके रिस्पॉन्स शीट को जारी किया जाता है, जिसको आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। और इसी क्रम में इस वर्ष हुए एग्ज़ाम की आंसर शीट यानी आपकी रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रोसेस को आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आप आपका जो CBT एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट किया था, उसकी आंसर शीट, आपकी रिस्पॉन्स शीट चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की रिस्पॉन्स शीट को आपको देखने के लिए, जो CBT एग्ज़ाम आपने दिया था, आपको SIDH पोर्टल पर आना होगा। गूगल पर आपको SIDH लिखना है और आपको इस लिंक के माध्यम से, जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर IITI एग्ज़ाम को का रिजल्ट देखने के लिए एक क्लिक हियर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर लॉगिन पर जाकर आपको IITI ट्रेनी रिजल्ट 2024 का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आप आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर दोनों में ही कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपके सामने आपको शो होंगे। यहाँ सबसे पहले आपको आपका PRN नंबर यानी आपका रोल नंबर R लगा के यहाँ पर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। यानी मैं डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की डाल देता हूँ। दोनों डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट यहाँ पर दिखेंगे आपके मोबाइल में। उस पर क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे: डैशबोर्ड, ट्रेनिंग डिटेल, व्यू रिजल्ट। आपको व्यू रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। आपका सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम आपने इस वर्ष दिया है, वो रिजल्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन के नीचे की ओर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो आप रिजल्ट चेक कर लें। साथ ही नीचे की ओर जो ऑप्शन है व्यू आंसर शीट, इस पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी आंसर शीट वो आपको शो होने लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलम्स में डिटेल दी हुई है, जिसमें ट्रेनिंग का नाम, रोल नंबर, उसका ईयर, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम बैच, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस कैंडिडेट द्वारा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम इस वर्ष दिया गया था। इससे पूर्व फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी कैंडिडेट द्वारा CBT मोड पर दिया हुआ है, और फर्स्ट ईयर में उसके थ्योरी में बैक आ जाने की वजह से थ्योरी का उसने बैक एग्ज़ाम भी दिया है। यानी 3 बार कैंडिडेट द्वारा CBT के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। और यहाँ तीनों ही एग्ज़ाम की डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि 21 सितंबर को यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया गया था। 15 दिसंबर 2023 को फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी में बैक आने पर उसका एग्ज़ाम दिया गया था। और अभी जो अगस्त में जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया गया था, इसमें ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रेगुलर मोड पे एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही एग्ज़ाम की यहाँ पर डिटेल है, और तीनों ही एग्ज़ाम की रिस्पॉन्स शीट वाले कॉलम के माध्यम से आप आंसर शीट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम दिया था उसकी रिस्पॉन्स शीट यानी आंसर शीट चेक करने के लिए रिस्पॉन्स शीट के नीचे की ओर जो व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देता हूँ, जो ब्लू बना हुआ है। इस पर क्लिक करने पर आपका जो CBT एग्ज़ाम का जो आंसर शीट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस जो आपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किए थे वो शो होने लग गए हैं। जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है: रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपने अटेम्प्ट किया था वो यहाँ पर चूज़ ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही उस पर आपका जो ब्लैंक स्पॉट है उस पर डॉट भी बना हुआ है। इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपने कौन सा जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट किया था। साथ ही सही उत्तर जो था वो यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस में से ग्रीन बना हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था वो था अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला घूर्ण का उत्पादन करें। ठीक है, ये सही उत्तर था, लेकिन आपने जो चयन किया था वो था रोटर गति को स्थिर बनाए रखें। ठीक है, इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आए थे: ए था एसिटिलीन, बी था सल्फर डाइऑक्साइड, सी था कार्बन डाइऑक्साइड, और डी था सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पर आपने जो ऑप्शन का चयन किया था वो था डी यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि ग्रीन यहाँ पर बना हुआ, यानी सही चयन आपने
विकल्प का किया था, ये आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप आपके द्वारा अटेम्प्ट किए हुए सारे ही क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं, उनको कंफर्म कर सकते हैं। आपके थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट में आते हैं। सेकंड जो ये 2 ईयर की जो एग्ज़ाम होता है उस वाले ट्रेड्स के लिए, इसमें आप देख सकते हैं 38 क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी के दिए हुए हैं। इसके बाद सेकंड वाले कॉलम में आपको दिए हुए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? पार्टनरशिप फर्म, निगम से संबंधित, सी है व्यक्तिगत, डी है सरकारी विभाग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपने चयन किया था सरकारी विभाग, तो ये ग्रीन के साथ आपका डॉट मैच कर रहा है, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। 6 क्वेश्चन के आप क्वेश्चन के जो आंसर आपने अटेम्प्ट किए थे वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो आपका बी वाला सेक्शन होता है वो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आप क्रम वाइज देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं 14वां नंबर का प्रश्न है वो है क्या चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके 4 प्रश्न थे। पहला था बिकम रिच क्विकली, ठीक है, बिकम रिच क्विकली। बी था न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, सी था बिकम फेमस, डी था ग्लोबल लीडर। तो आपने जो ऑप्शन चयन किया था वो था न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी बी ऑप्शन आपने चयन किया था, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर था वो बिल्कुल सही रहा है। इसी तरीके से आप अन्य प्रश्न भी देख सकते हैं। अन्य प्रश्नों में मैं आपको बताता हूँ। जैसे 22वें नंबर का प्रश्न है दिए गए विकल्पों में उद्यमी का पता लगाए। फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन थे SBI CEO, बी था आनंद महिंद्रा, सी था कैबिनेट सेक्रेटरी, डी था RBI गवर्नर। यहाँ पर जो विकल्प सही था वो था आनंद महिंद्रा, यानी बी वाला उत्तर सही था। लेकिन आपके द्वारा जो चयन किया गया विकल्प था, इस कैंडिडेट द्वारा चयन किया गया विकल्प था वो था RBI गवर्नर, डी। तो ये आपका गलत उत्तर है, ठीक है। इसमें सही और गलत इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, केवल आपको इसमें चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो ग्रीन वाला है या फिर अन्य जो आंसर है वो है। उसी से आप आइडिया लगा लेंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है। इसके अलावा आप इसको सेव भी कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट भी निकाल के आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर शीट को चेक करने के बाद आप इसमें संतुष्ट हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आप कोई सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ये सारा प्रोसेस है। आप केवल आपके एग्ज़ाम को, आपके आंसर शीट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, वो स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हैं, यानी कि उन्होंने थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो अपना CBT एग्ज़ाम दिया था, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल रह गए हैं या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वो फेल कर गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम जो होना है, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होना है, 3 और चांस उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रूप में मिलेंगे। और उस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को देने के लिए उनके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट है, वो जल्दी आने वाला है, जिसकी सूचना भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। CBT एग्ज़ाम में फेल होने के बाद कितने चांस दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल होने के बाद कितने चांस दिए जाते हैं, अगर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।